भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। पानीपत शहरी सीट की बात करें तो पानीपत शहरी सीट पर विधायक प्रमोद विज को जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया है, दूसरी बार उन पर विश्वास जताया है। प्रमोद विज के दूसरे कार्यकाल में उनका क्या विजन रहेगा, किस तरह के प्रोजेक्ट जनता के लिए लाने वाले हैं, इन बातों के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं विधायक प्रमोद विज के पास। इनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी नमस्कार। प्रवीण जी आपके माध्यम से आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों। विधायक जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आपको टिकट मिली थी तभी दैनिक सवेरा आपके पास पहुंचा था। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जनता ने दूसरी बार आप पर विश्वास जताया है। जाहिर सी बात है जनता को काफी सारी आपसे उम्मीदें भी हैं, तो किस तरह इन उम्मीदों पर खरा उतरे? प्रवीण जी पहले तो यह है कि जो इस पहले 5 साल में हमने प्रोजेक्ट लिए थे, खुशी की बात यह है कि हमने लगभग सभी प्रोजेक्ट मैच्योर करने की तरफ जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है जी, कुछ के टेंडर वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ टेंडर स्टेज पे है। सबसे पहले तो सभी कामों को पूरा करना है, वो प्रायोरिटी पे रहेगा। ये नहीं कि आगे भागे और पीछे वाला रुका रहेगा। दूसरा ये है कि शहर के अंदर सबसे बड़ी बात है वृद्ध आश्रम नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत है लोगों को, ये बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है। ना तो कोई अनाथालय है। मुझे यही नहीं समझ आया था कि इतने सालों में ये काम क्यों नहीं किए गए। ना बच्चियों के अनाथालय है, ना बच्चों के लिए अनाथालय है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों बच्चियां यहाँ नौकरी करने आती है बाहर से, उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल नहीं है कोई। सो वी नीड वन वर्किंग वुमन हॉस्टल। ये 4 प्रोजेक्ट तो मैंने टॉप प्रायोरिटी पे लिया हूँ, जिसकी मैं पिछले टेन्योर में अपना DPR बना चुका हूँ जी। इसके साथ ही साथ एक कॉमन वेयर की डिमांड है इंडस्ट्री की, उसके ऊपर काम करेंगे। एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD का काम करना है, जो शहर की नीड है, उससे समस्या हल होगी, पानी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। और एक हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है जिसका कि टेस्टिंग चल रही है पानीपत में रेन्यूअल प्रोजेक्ट की, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। 3 से 3.5 साल के अंदर जो पीने का पानी है, साफ सुथरा पानी, वो यमुना से पानी आएगा तो पानीपत की समस्या हल होगी। इसी तरह से एग्जीबिशन सेंटर नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स और जो लोकल डोमेस्टिक के मार्केट के लोग भी हैं, इनको जब भी अब बायर सेलर मीट करनी पड़ती है तो इनको ग्रेटर नोएडा के अंदर एग्जीबिशन सेंटर वहाँ जाना पड़ता है, जी जी, जो बहुत खर्चीला है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है कि वर्किंग इसका एग्जीबिशन सेंटर का पिछले साल बजट के अंदर हमने 250 करोड़ का पानीपत के लिए प्रावधान कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि अब सबसे पहले इस काम को प्रोजेक्ट लेंगे। 25 एकड़ के लगे हुए जगह चाहिए जो आइडेंटिफाई की जा रही है, और वो प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की, जो अंडरपास निर्माणाधीन है उनको पहले पूरा करना है, जो 4 रेलवे और भी लेके आया है उसको पूरा करना है, और एक ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 का डेवलपमेंट पूरी तरह से करना है, ताकि शहर में ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। विधायक साहब आपके पहले कार्यकाल में और इस दूसरे कार्यकाल में जनता को कुछ अंतर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली। एक तो बात है कि पूरे 5 साल का टेन्योर होगा जी। पिछली बार अगर आपको याद हो, टेन्योर तो 5 साल का था, लगभग 1.5 साल हमारा कोविड में चला गया सबका। उस टाइम तो हालात ही ऐसे थे कि जान माल की सुरक्षा की बात थी, लोगों की जिंदगियां जा रही थी, कोई घर ऐसा नहीं था, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ दुख नहीं हुआ होगा। तो इस कार्यकाल के अंदर एक तो काम तेजी से होंगे। हम लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं 10 साल के अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार। आप भी मानते होंगे इस सरकार ने किसी से एक पैसे की बेईमानी नहीं करने दी इसको। SC तक नौकरी लगे हैं लोग। बहुत तेजी से काम होगा, यकीनन पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अच्छे तरीके से चलेगी। आपके द्वारा कराए गए 1782 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर विपक्ष ने बहुत आरोप लगाए आपके ऊपर। जनता ने भी काफी कुछ कहा, लोगों ने कुछ कहा, विपक्ष ने कहा, तो किस तरीके से देखते हैं और विपक्ष को क्या जवाब है? पहली बात तो है कि वो 1482 है जी, 1482। और मैंने जो एक बुकलेट रिलीज की है, और मैंने बार बार आपके माध्यम से भी सबको कहा कि मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं या चल रहे हैं या चलने वाले हैं, और एक एक का ब्यौरा दिया। और मैंने ये कहा था, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आगे मुझे क्वेश्चन करे, अपने आप को ग्रेजुएट करके आए क्या पूछना है। मैं एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार था उस बुक में। उनके पास कुछ किताब में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मेरे से क्वेश्चन कर सके। ईमानदारी से काम किया है और उसी ईमानदारी के साथ अगले 5 साल भी काम करेंगे। और डेवलपमेंट मेन मुद्दा है पानीपत का, जब आगे बढ़ेंगे। और एक काम और बहुत जरूरी है, स्वच्छता अभियान के ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा।
शहर में सफाई नहीं है। बहुत पता नहीं उन्होंने क्या मैनेजमेंट से काम चलाया कि आज सफाई के लिए मैं परेशान होगी, शहर में अच्छी सफाई नहीं है। तो इसके लिए मैं 1-2 दिन में मीटिंग रखूंगा, महिबा ढांडा जी भी होंगे, तो उस पर विचार करके अधिकारियों के साथ कुछ ऐसा प्लान लाना पड़ेगा कि शहर साफ सुथरा होना चाहिए। इन लोगों निगम की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, साफ रखें, इस पे काम करेंगे। नगर निगम का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश भर में छाया रहा, मुद्दा छाया रहा। लोग लगातार प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, तमाम मुद्दों को लेकर निगम में खड़े रहे, जिसको लेकर सरकार को भी काफ़ी कुछ भला बुरा कहा गया। उसको लेकर क्या आपका विजन है, आगे किस तरह के सुधार हो? डेफिनेटली योजना बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी आईडी बहुत योजना अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों ने उसका दुरुपयोग किया। बिल्कुल जी, जनता उससे परेशान हुई है, हम ये बात मानते हैं जी और दोबारा सरकार जब नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसके अंदर संशोधन भी बहुत किया है। आज मैंने सुबह ही अधिकारियों से बात की, आज सुबह बाई चांस, तो अब हजारों में भी नहीं, सैकड़ों में केस पेंडिंग है सिर्फ, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और सरकार भी कुछ ना कुछ इस पर अमेंडमेंट करके, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, कर्मचारी नीचे के रिश्वतबाजी में ना आ पाए, ऐसा प्रावधान करेंगे। जनता जो लाइनों में खड़ी रही है, जनता को लाइनों से हटाने के लिए कुछ किया जाएगा? यही मैं कह रहा हूँ, इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री है, उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट से जोड़ा जाए, ना कि प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ा जाए, तो कोई ना कोई समाधान इससे निकालेंगे। काफ़ी पोलाइटली इमेज रही है आपकी, जिस तरीके से अधिकारियों से काम लिए गए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज जाता है कि अब आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, बहुमत की सरकार है, तो आने वाले समय में क्या रहेगा? ऊंचा बोलने से तो कोई वो नहीं हो जाएगा ना, जी जी, काम होना चाहिए जनता का। अधिकारियों पर अंकुश होगा। नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप देखिएगा सरकार किस तेजी से चलेगी और अधिकारी पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए विधायक जी, ये बताएं कि जनता ने आपको दूसरी बार विधायक बनाकर पूर्ण रूप से आप पर विश्वास जताया है, लगभग 36,000 मतों से आपको जिताया है, जनता के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पानीपत शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा विश्वास उन्होंने मेरे में रखा है और मुझे उस विश्वास पे पूरा उतरना है। जिस तरह से 5 साल मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया, आपने देखा विपक्ष मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा पाया जी, मैं अकेले दिन तक कहता रहा, और अगले 5 साल भी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगने दूंगा। लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के काम करेंगे। जी, तो बिल्कुल एक नए अवतार में दिखने वाले हैं पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज, क्योंकि पहला जो उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी उन्होंने विकास के तमाम कार्य कराए, और दूसरे कार्यकाल में भी विकास के जो कार्य पेंडिंग रह गए हैं या फिर कुछ और नए प्रोजेक्ट्स, जैसा कि विधायक साहब ने बताया, वो शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो बीता कार्यकाल था, कोरोना के चलते पूरा समय नहीं मिल पाया, तो इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और पूरे 5 साल विधायक के पास होंगे काम करने के लिए। तो निश्चित रूप से जनता को विधायक से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।